हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम हिस्ट्री का जो है फोर्थ चैप्टर ट्राइबल्स दिक्षु एंड द विजन ऑफ द गोल्ड एज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि ट्राइबल लोग जो है वो कैसे अपना गुज़र बसर करते हैं, वो कैसे जम कल्टीवेशन फॉरेस्ट में करते हैं, जंगल में करते हैं। और देखा हमने कि कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो फॉरेस्ट में जो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, या एक साल और महुआ जो ट्री है, इनको इकट्ठा करते हैं। और वो जब एक्सचेंज करते हैं गुड्स के साथ, तो जो ये महुआ और आपका ये सॉल है, ये किसके काम आता है? फॉर डाइंग पर्पस। इसी तरह हमने फिर देखा जो जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, जो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट में जो सारी चीज़ें निकलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। तो जो ट्राइबल लोग थे वो मजबूर हो गए गाँव की तरफ नीचे आने के लिए, और वहाँ पे उनको जो काम मिलता था, जैसे लेबर का काम, रोड्स बनाने का काम, वो कर लेते थे। मगर कुछ एक इसमें ट्राइबल ग्रुप्स में कुछ एक ऐसा ग्रुप था बेगीज़ का, वो मतलब दूसरे का काम करने में वो इट वाज बिलो डिग्निटी। मतलब वो समझते थे कि दूसरे का काम करके हम अपनी जो मतलब डिग्निटी है, कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप्स थे। तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सम हर्डेड एनिमल्स। बच्चों, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये आपको पता है कि जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करते थे? वो एनिमल्स को, जानवरों को रियर करते थे, मतलब जानवरों को पालते हैं। तो ये जो ये होते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये आपको पता है ये एक जगह नहीं रहते हैं, ये शिफ्ट होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे इनके साथ में जानवर होते हैं, शीप्स, गोट्स वगैरह होते हैं। अगर वहाँ पे जो घास वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ा इनका शिफ्टिंग का रीज़न होता है सीजन्स का, कि जैसे ही सीजन्स चेंज होते हैं ये भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे आपके पंजाब के जो ये उन पंजाब के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको बोलते हैं वन गुजर्स। जो इन यहाँ पे कुल्लू साइड के हैं उनको बोलते हैं गद्दीज़। और जैसे कश्मीर के जो ये हैं ट्राइबल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? बकरवाल्स। तो ये कुछ स्टेट्स के ट्राइबल ग्रुप्स के नाम हैं। तो बच्चों, कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स है, सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या किया, वो आपको हमें पता है कि जैसे वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, फिर उन्होंने कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं वो एक जगह सेटल हो गए। मतलब एक जगह सेटल हो गए नेचुरली। जब एक जगह सेटल हो गए वो, तो वो कल्टिवेट भी करेंगे फील्ड को, अनाज वगैरह भी उगाएंगे। तो इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वो जैसे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उन्होंने एक जगह सेटल हो गए और कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी शुरू की। जैसे आपको पता है जम कल्टीवेशन में वो प्लो नहीं करते थे अपनी मतलब उस पैच ऑफ लैंड को। यहाँ पे ये प्लो भी करते हैं, उसको प्लो करके उसके फिर बीज बो के, तो फिर फसल उगाते हैं, फिर वो फसल उग जाती है। और जो मतलब ये जो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो इनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। जैसे ये ट्राइबल ग्रुप्स एक जगह सेटल हो गए, तो जो वो जगह थी, जो वो ज़मीन थी, इन्होंने उसके ऊपर अपना हक जमा दिया। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जब देखा कि जो ग्रुप सेटल हो गए वो ज़्यादातर गोंडास और संथलास थे, उन्होंने देखा कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे जब ये सेटल हो गए एक जगह, तो इनको लगा कि ये मोर सिविलाइज्ड है, ये सिविलाइज्ड लोग हैं दैन हंटर गैदर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी
वाइल्ड एंड सेवेजेस दे नीड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। ऐसा माना जाता था कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, ऐसे भी हमारे माइंड में जब भी हम सोचते हैं कि जो बकरवाल्स होते हैं या लोग जंगलों में जो पहले रहते थे वो अनसिविलाइज्ड थे, वाइल्ड थे, उनको उनका रहन सहन कैसा, उनका खाना पीना हमारे से डिफरेंट है, ये हमारे माइंड में पहले ही आता है। इसी तरह ब्रिटिश लोग जो लोग थे उनको भी ये लगा था कि जो ये जंगलों में लोग रहते हैं ये अनसिविलाइज्ड है, वाइल्ड है, जंगली है ये। तो लेकिन जब ये उसमें कुछ जो ट्राइबल ग्रुप से गोंडास और संतला जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्टेड ट्राइबल लाइव्स। अब हम इसमें देखेंगे कि जो ब्रिटिश का रूल था उन्होंने कैसे ट्राइबल जो ये लोग थे उनकी लाइव्स को इफ़ेक्ट किया, कौन कौन सी चेंजेस उनके जो लिविंग जो उनका लाइफस्टाइल था उसमें कौन सी चेंजेस आई। बच्चों जैसे ही बिफोर द मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ये ट्राइबल क्योंकि ट्राइबल्स ये ग्रुप्स में रहते थे, वो मतलब ग्रुप्स होते थे, ये ग्रुप्स में, ये अकेले नहीं रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे। तो इनका एक समझो आप बड़ा होता था, उसको बोलते थे ट्राइबल चीफ। सब जो ट्राइबल्स हैं उनमें एक बड़ा, उसको क्या बोलते थे, ट्राइबल चीफ्स। और जो ये ट्राइबल चीफ होता था इसके पास इकोनॉमिक पावर होती थी और इसके पास वो राइट होता था कि वो एडमिनिस्ट्रेट करे, अपने जो ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करे और कंट्रोल करे। और कुछ जगहों पे जो ट्राइबल चीफ्स थे उन्होंने अपनी पुलिस बनाई थी और क्या वो करते थे, अपने लैंड और फॉरेस्ट को मैनेज करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो इनके फंक्शनिंग और पावर्स में चेंज आ गई। ट्राइबल चीफ्स जो थे इनके पावर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आ गई। किनके आने से, ब्रिटिशर्स के आने से। तो उनको मजबूर किया गया जो ट्राइबल चीफ्स थे कि फॉरेस्ट लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उनको फॉलो करना। दे हैड आल्सो टू ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स। उनको ये मजबूर किया गया कि जो भी जो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट लॉ बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे उनको वो मानना पड़ेगा। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी उसके ऊपर क्या असर पड़ा। जो ब्रिटिशर्स थे वो अनकंफर्टेबल थे। किनसे अनकंफर्टेबल थे, जो ग्रुप्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ट्राइबल लोग, उनके पास अपना घर नहीं था। तो ब्रिटिश लोग और ये अनकंफर्टेबल थे। क्यों थे ब्रिटिशर जो अनकंफर्टेबल, मतलब उनको क्यों नहीं अच्छा लग रहा था कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि जो ये ट्राइबल लोग हैं ये एक जगह सेटल हो जाए, एक जगह सेटल हो जाए और ये कल्टीवेशन शुरू करे। जब ये एक जगह सेटल हो जाते तो इनके ऊपर कंट्रोल करना आसान हो जाता, क्योंकि एक जगह जब लोग इकट्ठे होंगे, एक जगह जब उनकी वो रहते होंगे तो उनको कंट्रोल करना इजी होता है। और ये कल्टीवेशन शुरू करें क्योंकि उनकी कल्टीवेशन से उनको रेवेन्यू मिलता, ब्रिटिशर्स को जो है वो रेवेन्यू मिलता। तभी वो चाहते थे कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स है ये एक जगह सेटल हो जाए। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जम कल्टिवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिशर जो चाहते थे कि जो सेटल जम कल्टिवेटर्स थे वो मतलब वो चाहते थे कि जो ये मूवमेंट करते हैं ये एक जगह हो जाए, मतलब एक जगह ये रहे, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट, क्योंकि जो कल्टीवेशन है बच्चों आपको भी पता है, जहाँ भी हम कुछ खेती बाड़ी करें वहाँ पे पानी होना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी है पानी होना चाहिए। और जो ये तो फॉरेस्ट एरियाज़ में करते थे वहाँ पे ना पानी था और जो सॉइल थी वो बहुत ड्राई थी। तो और वहाँ पे जो फसल थी वो उतनी अच्छी नहीं, जो जब ये जम कल्टीवेशन करते थे वहाँ पे इनको बहुत दिक्कतें आती थी और इनकी फसल भी नहीं उतनी अच्छी निकलती थी। लेकिन इसमें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ये जम कल्टीवेटर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो ब्रिटिशर्स थे
तो ये मानना पड़ा कि उनको इनको इजाज़त देनी, मतलब इनको अलो करना पड़ा कि ये कैरी करें, जैसा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के कुछ पार्ट्स में इनको अलो कर दिया गया है कि ये अपनी जो प्रैक्टिस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वो कंटिन्यू करें। फिर आता है बच्चों फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कुछ कानून बनाए फॉरेस्ट, जैसे आज भी है फॉरेस्ट के लॉ। हम देखते हैं कि पेड़ काटना फिर वो जंगल की लकड़ी लाना, वो अगेंस्ट लॉ है। इसी तरह उस टाइम पे भी जो फॉरेस्ट लॉ बने, मगर उन फॉरेस्ट जो लॉ बने, कानून बने, उनका इम्पैक्ट क्या रहा इन ट्राइबल लोगों के ऊपर, असर क्या हुआ। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन वॉज, क्योंकि बच्चों जो लोग थे, ट्राइबल लोग थे, उनका जो उनकी लाइफ थी वो सिर्फ कनेक्टेड थी फॉरेस्ट के साथ, क्योंकि वो रहते थे वहाँ पे। फॉरेस्ट की चीज़ें, वहाँ एनिमल्स को ये शिकार करते थे, फॉरेस्ट की चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। तो जैसे ही फॉरेस्ट लॉ बना, उसके उनके ट्राइबल लोग के हैं जो उन्होंने इफ़ेक्ट किया उनकी लाइफ को। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया जंगलों के ऊपर, फॉरेस्टों के ऊपर, और डिक्लेयर किया कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, ना कि इन लोगों की है प्रॉपर्टी, कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। जैसे आज जो है फॉरेस्ट वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। Some forests were classified as reserve forest for the produced timber which the British wanted. कुछ फॉरेस्टों को डिक्लेयर किया गया है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ से वो टिम्बर जो लकड़ी है वो काट सकते थे जब ब्रिटिशर्स की मर्जी थी। और जो लोग थे, अब ये ट्राइबल ग्रुप थे, ये तो वहीं पे रहते थे, इनको अलाउ नहीं किया गया कि जैसे वो फॉरेस्ट में फ्रीली मूव करते थे, जहाँ उनको मर्जी जाना होता था, या वो जम कल्टीवेशन करते थे, या वो कलेक्ट फ्रूट्स करते थे वहाँ पे, वो आपके साल और महुआ कलेक्ट करते थे या शिकार करते थे, उस पर रोक लगा दी गई। हाउएवर जम कल्टीवेशन टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन, अब ये कैसे जम कल्टीवेशन क्या करेंगे, क्योंकि इनको एक पैच पे कल्टीवेशन करनी थी, फिर वो छोड़ना था। मैनी वॉज देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो मजबूर हो गए दूसरी जगह जाने के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, मतलब काम तो उनको करना था बेचारों को, क्योंकि इनको ज़िंदा रहना था। लेकिन बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। जब ब्रिटिशर्स ने उन्होंने ट्राइबल लोगों को स्टॉप कर दिया कि आप जंगल के अंदर नहीं रह सकते हो, मगर बाद में ब्रिटिशर्स ने सोचा, जब हमें जो उन्होंने रिजर्व रखा था फॉरेस्ट, एक किसके लिए, लकड़ी के लिए, पेड़ काटने के लिए, तो वो उन्होंने सोचा कि जब हमें लकड़ी काटनी है तो हम लेबर कहाँ से लाएंगे, हमें जो ये ट्रीज़ काटने हैं तो हम कहाँ से लेबर लाएंगे। ट्रीज़ उनको किस लिए काटने थे, इसके रेलवे स्लीपर्स के लिए और ट्रांसपोर्ट लॉग्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या था उनका, दे डिसाइडेड कि उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड कि दे वुड गिव जम कल्टीवेटर्स, जो जम कल्टीवेटर्स थे उनको एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड दे देंगे, कहाँ पे, फॉरेस्ट में, और उनको अलाउ करेंगे कि वो उस पर कल्टीवेशन करे, मगर उसके बदले उनको क्या करना है, इन रिटर्न में उनको क्या देना है, जब भी उनको लेबर की ज़रूरत होगी, इनको ब्रिटिशर्स को, तो उनको वो लेबर, उनको वो उनको उस टाइम मना नहीं करना है लेबर के लिए, और वहीं से वो जो जंगल है उसकी देखभाल भी करें, एंड टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। So in many regions the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap laborers. इससे उनको क्या हो गया, उनको सस्ते लेबर्स मिल गए, उन बेचारों को थोड़ा सा पैच ऑफ लैंड दे दिया, एक तो उनको पूरे जंगल की देखभाल भी करनी थी, और जब उनको ब्रिटिशर्स को लेबर की ज़रूरत थी तो वो मना नहीं कर सकते थे, वो
उनको लेबर का काम करना होता था। Many tribal groups reacted against this colonial forest law। बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने इसका मतलब अगेंस्ट हो गए, मतलब रिएक्ट किया उसने, क्योंकि उनको ये इनका जो ब्रिटिश का ये फॉरेस्ट लॉ है उनको वो सूट नहीं किया। उन्होंने इनके रूल्स को नहीं माना और उन्होंने जो जैसे वो प्रैक्टिस करते थे, जंगल में जाते थे, वो हंटिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, उन्होंने वो किया। और उसी के साथ जब उन्होंने उन्होंने उनके रूल्स को नहीं माना तो ये एक हिसाब से हो गया रिबेलियन। वो उनके अगेंस्ट हो गए, जो ट्राइबल लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। और इसी के साथ जो है रिवोल्ट ऑफ सोनाग्राम संगम इन 1906 ये असम में हुआ रिवोल्ट। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंस। उसी के साथ 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट सत्याग्रह किन्होंने किया था? ट्राइबल ग्रुप्स ने किया। किनके अगेंस्ट किया? ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट किया। अब इसका जो लास्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।